तो यार तुमने भी इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि इंडियन लड़कियां कोरियन लड़कों के पीछे पागल ही हुई पड़ी रहती हैं। एंड इवन हम इंडियन लड़के भी उन कोरियन लड़कों को बहुत हिट देते हैं, जैसे कि उनको गे बोल के या फिर बाकी सारे मजाक करके। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ये जो इंडियन लड़कियां कोरियन लड़कों को इतना लाइक करती हैं, इस चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एंड दोस्तों इस चीज का रीजन ही ये होता है कि लड़कियां बनी ही इस तरीके से होती हैं, उनको ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। एंड इस चीज के परफेक्ट एग्जाम्पल होंगे कृष्ण जी। मतलब लंबे लंबे बाल, क्लियर स्किन, प्यारी सी आवाज, दुबले पतले, उनका बांसुरी बजाना, लंबे लंबे बाल, क्लियर स्किन, मतलब ये होती है एक परफेक्ट एग्जाम्पल फीमेल गेस की। एंड इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि कृष्ण जी जैसा बनने की कोशिश करो। एंड मैं अभी तुम्हारे सामने कोई बकवास नहीं कर रहा दोस्तों, इस चीज को समझो कि इसके पीछे एक साइंस मौजूद होती है। एंड उस साइंस को कहते हैं गेस। गेस का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया। देखो दो तरह की गेज होती है, एक होती है मेल गेज एंड एक होती है फीमेल गेज। फीमेल गेज होगी फीमेल्स का दृष्टिकोण एंड मेल गेज होगी मेल्स का दृष्टिकोण। तो देखो दोस्तों, जो फीमेल्स होती हैं वो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को अलग नजरिए से देखती हैं। एंड जो मेल्स होते हैं, जो मेल्स का दिमाग होता है ड्यू टू चेंज इन हार्मोन्स, मेल्स फीमेल्स से अलग तरीके से सारे संसार, सारी दुनिया को देखते हैं। एंड अब इसके एग्जाम्पल के लिए तुम्हें एक चीज, एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी दीदी आई थी एंड अपनी दीदी के लिए मैंने ये दो फ्लावर्स लिए थे। वेल ये थी मेरी पसंद ब्लू कलर का बुके एंड ये थी मेरी दादी की पसंद पिंक कलर का बुके। एंड जब मेरी दीदी आई एंड मेरी दीदी से मैंने पूछा कि दीदी आपको इन दोनों में से कौन से फ्लावर्स ज्यादा अच्छे लगे, तो मेरे को लग रहा था कि मेरी दीदी कहेगी ब्लू वाले ज्यादा अच्छे हैं, पर मेरी दीदी ने बोला ये पिंक वाले ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यही होता है फीमेल गेज। मेरी दादी को जो फ्लावर्स अच्छे लगे, मेरी बहन को भी वही फ्लावर्स अच्छे लगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे दोनों फीमेल्स हैं। एंड यही होता है डिफरेंस फीमेल गेज और मेल गेज का। तो इसलिए दोस्तों ऑब्वियसली अगर हमने डेटिंग की बात करनी है, डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा फीमेल गेज के लिए, ना ही मेल गेज के लिए। तो इसलिए अगर तुमने फीमेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बनना है तो ऑब्वियसली तुम्हें मेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव नहीं बनना है। दोस्तों देखो, मेल्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव होता है हाईली बल्की फिजिक, ज्यादा सारी डेंस बियर्ड। बट फीमेल्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव होती है एक क्लीन शेप वाली लुक या फिर लो बॉडी फैट परसेंटेज। एंड भाई मेल्स को लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी में मसल मास बढ़ा लेंगे, अगर हम बॉडी शॉडी बना लेंगे तो वो फीमेल्स को अट्रैक्टिव बनेगी। पर दोस्तों फीमेल्स को तुम्हारे मसल ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते, उनको एक लो बॉडी फैट परसेंटेज, वेनी वेस्कुलर बॉडी पसंद आती है, उनको वेस्कुलर बॉडी। तो इसका मतलब उनको तुम्हारे मसल से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, एस्थेटिक मसल्स जैसे कि एब्स, उससे बहुत मतलब है। बाकी तुम एब्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज लगा सकते हो। एंड अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, इस एक्सरसाइज के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। एंड भाई अब तुम्हें तीन ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ऊपर काम करके, जिनको इंप्रूव करके, उन 3 पॉइंट से तुम फीमेल गेज के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। एंड पहली चीज है बियर्ड। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि बियर्ड रखनी छोड़ दो, पूरे क्लीन शेव हो जाओ। दोस्तों बियर्ड अगर तुम्हें फुल आती है, जैसे कि रोमन रेंज, विराट कोहली, अगर ऐसी बियर्ड आती है, ऐसी बियर्ड उगा सकते हो, तो दोस्तों वो लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उस बियर्ड को जरूर रखो। पर अगर मेरे जैसी ऐसी गंदी पैची बियर्ड आती है एंड ऐसी घटिया बियर्ड आती है तो उसको काट लो, क्योंकि वो तुम्हारी फेशियल कंट्रास्ट को खराब करता है, तुम्हारी फेशियल हार्मनी को खराब करता है। एंड अगर तुम उस गंदी घटिया वाहियात बियर्ड को काट लोगे एंड घटिया लगने बंद कर दोगे तो तुम फीमेल गेज के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। एंड अब दूसरी चीज, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अब तुम्हारे चाहे पता नहीं कितने ज्यादा मर्जी अच्छे एब्स हो, कितने विजिबल एब्स हो, देखो ये दिखेंगे तो तभी ना अगर तुम्हारे ऊपर ये मोटी चर्बी नहीं चढ़ी होगी। तो इसलिए सेकंड पॉइंट है अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना। देखो जो मोटा इंसान होगा यार, ना ही उसकी जॉ लाइन अच्छे से दिखेगी, ना ही उसकी फेशियल बोन्स अच्छे से दिखेंगी, ना उसके एब्स अच्छे से दिखेंगे, ना उसकी वेन्स दिखेंगी, ना जो मसल्स की डेफिनेशन है वो दिखेगी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करें। हम जितना हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा उतने ही हम फीमेल गेज के हिसाब से अट्रैक्टिव होंगे। एंड अब तीसरी लास्ट चीज, तुम्हें पता है कि तुम लोगों को, तुम लड़कों को फीमेल्स के अंदर कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कौन सी चीज से तुम अट्रैक्ट होते हो? वेल तुम नलायकों को पता नहीं होगा ये पता या नहीं होगा, बट मैं तुम्हें बता दूं ऐसी 2 चीजें होती हैं जिन चीजों से तुम सेक्सुअली एक फीमेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। एंड अब वो 2 चीजें हैं बिगर बूब्स एंड वाइडर पेल्विस। एंड देखो ऐसी 2 चीजें हमारे अंदर भी होती हैं जिनकी लिए लड़कियां भी पागल हो जाती हैं। एंड वो 2 चीजें हैं, पहली हमारी हाइट एंड दूसरा हमारा फ्रेम। देखो हाइट तो तुम समझते हो, लंबाई,
पर दूसरी चीज है हमारा फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है हमारी शोल्डर टू वेस्ट रेशो। मतलब क्या तुमने कभी डेविड लेड को देखा? क्या तुमने कभी डेविड लेड की फिजिक देखी है? देखो ये है इनकी फिजिक एंड इन्होंने ही ऐसे एस्थेटिक्स को एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने ही बताया था कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी शोल्डर टू वेस्ट रेशो। तो देखो अगर हम इनके फिजिक को ध्यान से देखें तो जो इनके क्लेविकल्स हैं, जो इनके शोल्डर्स हैं वो कितने बड़े हैं एंड जो इनकी वेस्ट है वो कितनी छोटी सी है। तो यही होती है शोल्डर टू वेस्ट रेशो। देखो दोस्तों जितनी ज्यादा लंबे बड़े हमारे क्लेविकल्स होंगे एंड हमारे शोल्डर्स होंगे एंड जितनी ज्यादा पतली हमारी कमर होगी, हमारी ये तोंद होगी, जितने पतले हम होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी, उतनी ही ज्यादा हाई हमारी शोल्डर टू वेस्ट रेशो होगी। एंड वाइस वर्सा, मान लो अब अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा इंसान होगा या फिर ऐसा सा बंदा, इस बंदे की तो माइनस में है शोल्डर टू वेस्ट रेशो। तो इसलिए अब तुम्हें पता लग गया है कि एक अच्छी शोल्डर टू वेस्ट रेशो एंड अच्छी लंबी हाइट ही लड़कियों को पसंद होती है। पर अब देखो अगर तुम्हारी एज 20-21 से ज्यादा है तो तुम अपनी हाइट के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपनी शोल्डर टू वेस्ट रेशो के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। एंड अगर तुम अपनी शोल्डर टू वेस्ट रेशो को इंप्रूव करोगे तो तुम्हारी हाइट भी लंबी दिखती है यार दोस्तों। तो इसलिए अगर बड़े हो चुके हो, 20-21 साल के हो चुके हो, तो अपनी शोल्डर टू वेस्ट रेशो पे काम करो, अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने ट्रैप्स को ट्रेन करते हैं ना, श्रग्स लगाते हैं, तो यार हमारी शोल्डर टू वेस्ट रेशो खराब हो जाती है। क्योंकि ऐसा सा इल्यूजन बनता है कि एक त्रिकोण बन जाता है एंड ऐसा लगता है कि हमारे शोल्डर्स उतने वाइड नहीं है। तो इसलिए अब से अगर अपनी शोल्डर टू वेस्ट रेशो को इंप्रूव करना चाहते हो तो ट्रैप्स को लगाना बंद कर दो, ट्रैप्स को ट्रेन करना बंद कर दो एंड शोल्डर्स को, साइड डेल्ट्स को ज्यादा ट्रेन किया करो, प्लस अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, जिसकी वजह से तुम्हारी वेस्ट पतली लगेगी। एंड ये दो चीजें करके, जो कि है अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना छोड़ देना एंड अपनी साइड डेल्ट्स को ज्यादा ट्रेन करना, शोल्डर्स को ज्यादा ट्रेन करना, सॉरी तीन चीजें थी, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को भी कम करना। इन तीन चीजों को करके तुम्हारी शोल्डर टू वेस्ट रेशो इंप्रूव होगी। तो इसलिए अब अपने शोल्डर्स को ज्यादा ट्रेन करो, ट्रैप्स को ट्रेन करना छोड़ दो एंड बॉडी फैट परसेंटेज को कम करो। एंड बाकी देखो अगर अभी अपने टीनेज में हो एंड अपनी हाइट को लिटरली बढ़ा सकते हो तो प्लीज अच्छी नींद लिया करो, अच्छी डाइट खाया करो, अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखा करो, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। देखो दोस्तों हाइट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, पर अगर तुम्हें मैं तीन चीजें बता दूं जिससे तुम्हारी हाइट बढ़नी है, वो तीन चीजें यही है कि अगर अच्छा सोओगे, क्योंकि देखो हाइट तो तभी बढ़ेगी ना जब रात को हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो इसलिए दोस्तों अच्छी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइट ग्रोथ के लिए। सेकंड चीज फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को कोई रीजन तो दो ग्रो करने का, इसलिए खेलो कूदो, ऐसे सड़े मत रहा करो दोस्तों। एंड तीसरी चीज है अच्छी डाइट। दोस्तों अगर तुम्हारी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन होगा तो तुम्हारी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। एंड अगर तुम इस पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडिया के दी बेस्ट वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें नेशनल टीम की वेबसाइट का लिंक मिलेगा। भाई जबरदस्त प्रोटीन, जर्मनी से बर्लिन के ग्रासलैंड से बना हुआ वे प्रोटीन, भाई मजेदार वे प्रोटीन, इतना प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड तुम्हें पता है, तुम्हें लगता होगा कि ऐसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रीमियम वे प्रोटीन के ब्रांड्स होते हैं, भाई वो बहुत ज्यादा महंगे होते होंगे। एंड ये बात सच्ची है, नेचुरल टीन महंगा है, पर अगर मेरा कोड यथ यूज कर लोगे तो भैया जी ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट पे तुम्हें एडिशनल 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो, लंबे हो जाओ, नेचुरल टीन के वे प्रोटीन में एंड इनके बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वेस्ट करो एंड मेरा कोड यथ लगा के एडिशनल डिस्काउंट पाओ। बाकी देखो दोस्तों, सिर्फ हाइट ग्रोथ के लिए प्रोटीन ही जरूरी नहीं होता, विटामिन D3 एंड हमारी स्लीप के लिए मैग्नीशियम, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे कि विटामिन D3 या फिर मैग्नीशियम, भाई इनके लिए भी नेचुरल टीन की वेबसाइट को तुम चेक कर सकते हो। अगेन मेरा कोड यथ लगा के तुम्हें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो अगर चाहते हो अपने आप को मेरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ से यहाँ, तो फिर से डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था एंड कैसे तुम भी अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हो। हमेशा मेरे साथ बात कर पाओगे। हर हफ्ते में एक बार एक Q&A सेशन रखेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है एंड तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छी वीडियोस मिलेंगी। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो 149 में अपनी फेशियल रेटिंग में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों चीजों का लिंक, बिकमिंग माय बेस्ट, फेशियल रेटिंग एंड नेचुरल टीन की वेबसाइट का लिंक, तीनों चीजों का लिंक तुम्हें पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।